डियर्स, आई अपडेट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेटल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आप आसानी के साथ मैं अगर समझा सकूं, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। माय डियर्स, देखिए मेटल क्या करता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, गिव अप कर लेता है, रिलीज कर लेता है, डोनेट कर लेता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कैटायन है। यानी अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो +1, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो +2, तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो +3। इसी तरह इसकी इस कैटायन की वजह से जब प्लस चार्ज आ जाता है, तो हम इससे कह सकते हैं कि मेटल शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पॉजिटिव हम इस वजह से इसे कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और नॉन मेटल क्या है, या नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है, ये आई इलेक्ट्रो इन्फिनिटी होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। और इस ये एन आयन है, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। जैसे वो अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम नॉन मेटल या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव हम इस वजह से कह रहे हैं माय डियर्स, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। तो कुछ और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नजर आ सके। देखिए माय डियर्स, एक साइड पे यहाँ पे मैंने ये आपको जो नजर आ रहा है, ये मेटल के करेक्टरिस्टिक्स है और ये नॉन मेटल के करेक्टरिस्टिक्स है। मतलब मेटल आपको आर्ड सख्त आई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ मिलेगा। यानी मेटल हार्ड होता है, मेटल की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आई होता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये एक्ट एज अ कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है, ये कंडक्टर के तौर पर मेटल काम करेगा। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल आपको बेसिक ऑक्साइड देगा, यानी बेसिक ऑक्साइड मेटल की वजह से हमें मिलता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, ठीक है। मेटल जो है मेलेबल डक्टाइल है, मैंने यहाँ पे डक्ट्स लिखा है, तो आप इसको करेक्ट करके डक्टाइल कर सकते हैं। यानी मेलेबल का मतलब जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये डक्टाइल है, मतलब ये वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मेटल आपको सॉलिड नजर आएगा, मेटल सॉलिड होगा, ठीक है। मेटल एक्सेप्ट मरकरी जो है, ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म में आपको नजर आएगी, और तमाम मेटल्स आपको सॉलिड फॉर्म में नजर आएगा। इसी तरह नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स ये मैंने लिखे हैं। नॉन मेटल स्मॉल, छोटे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, मतलब अलग थलग होते हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे N2, O2, F2, Cl2, दैट इज नोन एज नॉन मेटल, ठीक है। और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करता, इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं, सही है। इसी तरह एसिटिक ऑक्साइड, जितने भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2O7, ये तमाम एसिडिक ऑक्साइड जो है वो आपको नॉन मेटल और बेसिक ऑक्साइड मेटल की जानिब से आपको हमें मिलती हैं। मैं अभी इनके ट्रेंड्स को डिस्कस करूंगा कि मेटलिक करेक्टर की ट्रेंड्स क्या और नॉन मेटल की ट्रेंड्स क्या है, वो मैं थोड़े से लिखे हैं, आप कैमरे को सेट करके आपको दिखा सकूं माय डियर्स। तो माय डियर्स, मैंने कैमरे को सेट किया। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये मेटल के ट्रेंड्स है, और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये नॉन मेटल के ट्रेंड्स है। सपोज मैंने कहा था कि ग्रुप 1 एक एलिमेंट और ग्रुप 2 एक एलिमेंट ये मेटल्स होते हैं, और अलोंग द पीरियड, यानी जो पी ब्लॉक के एलिमेंट से अक्सर तौर पर ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है। सबसे पहले हम मेटल की करेक्टरिस्टिक ट्रेंड्स को पढ़ेंगे, फिर हम नॉन मेटल की तरफ आएंगे। तो हम मेटल की जानिब पढ़ते हैं। देखिए माय डियर्स, ये ग्रुप 1 एक एलिमेंट से, ग्रुप 2 एक एलिमेंट से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। मैंने कहा था किस तरह आपने याद रखना है, अलानीन,
अली ने की रब से फरियाद, बी मच का सर बड़ा। इस तरह आपने याद रखना है। यहाँ पे देखिए माय डियर्स, अगर आप मेटेलिक करेक्टर को देखेंगे, अगर आप यू अलोंग द पीरियड जाएंगे, यू अलोंग द पीरियड जाएंगे, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, यू जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, नीचे की जानिब जाएंगे, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर मैं यू जाऊंगा तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। मतलब अगर मैं थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप में जाऊं, तो यहाँ पे वो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा और जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा। एक दफ़ा फिर मैं माय डियर्स बता दूं कि अगर मैं अलोंग द पीरियड जाऊंगा पीरियोडिक टेबल में, पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ पे तो मैं नहीं बना सकता, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं यू जाऊंगा अलोंग द पीरियड, तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होगा। और अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। सपोज अगर मैं नीचे की जानिब आ रहा हूँ, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। और अगर मैं यू जाऊंगा तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। यानी अलोंग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। अभी पिछले एंट्री टेस्ट में ये सवाल पूछा गया कि सबसे बेहतरीन यानी जो मेटेलिक करेक्टर है वो कौन शो करता है, तो सीजियम इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, सीजियम सबसे बेहतरीन मेटेलिक करेक्टर शो करता है माय डियर्स। इसी तरह अभी आते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स ट्रेंड्स के ऊपर। देखिए माय डियर्स, ये बिल्कुल उलट है। यानी अगर आप यू जाओगे, ठीक है, यू अलोंग द पीरियड जाओगे, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर मैं यू जाऊंगा अलोंग द पीरियड में जाऊंगा यू, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एरो से शो किया कि इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा, नीचे की जानिब आऊंगा, तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होगा। यानी अगर मैं यू जाऊंगा माय डियर्स, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी फास्फोरस, सिलिकॉन और क्लोरीन, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कौन सा, क्लोरीन होगा। क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड, ठीक है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे की जानिब आऊंगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा माय डियर्स। ये आपने याद रखना है। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि वो कौन सा सबसे बेहतरीन नॉन मेटेलिक करेक्टर कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो फ्लोरीन इज द बेस्ट आंसर। सबसे बेहतरीन मेटेलिक करेक्टर सीजियम और सबसे बेहतरीन नॉन मेटेलिक करेक्टर फ्लोरीन। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर्स, जिसमें हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि मेटल्स क्या है, ये लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कैटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसे कह सकते हैं या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। नॉन मेटेलिक क्या है, ये आई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। फिर मैंने बताया कि मेटल जो है वो हार्ड है, वो उसकी आई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मेटल बेसिक ऑक्साइड देगा। फिर मैंने कहा मेटल सॉलिड है। दूसरे साइड पे नॉन मेटल्स में मैंने बताया था कि नॉन मेटल स्मॉल होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये इंसुलेटर्स होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अलोंग द पीरियड जाऊँगा, ठीक है, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन मैं अगर डाउन द ग्रुप जाऊँगा तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। लेकिन दूसरी जानिब जब मैं नॉन मेटल्स में देखता हूँ, मैं अलोंग द पीरियड जाऊँगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ट्रेंड्स उसके किस तरह हैं। ये तमाम चीज़ें हम ग्राफ की मदद से भी समझेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।